Hello students, good morning. Today I explain about this chapter 5 principle of inheritance and variation. Understand? ये आपके इस चैप्टर की लास्ट वीडियो होगी. अंडरस्टैंड? इसमें हमको नियर अबाउट 8 to 10 वीडियो हमने प्रोवाइड किया आपको इस लेसन से. अंडरस्टैंड? जिसमें कि आज जो है हमें लास्ट वीडियो प्रोवाइड करनी है आपको. अंडरस्टैंड? और टॉपिक हमारा रहेगा क्रोमोसोमल डिसऑर्डर. अंडरस्टैंड? इसके पहले हम लोगों ने स्टडी किया प्रीवियस वीडियो में मेंडेलियन डिसऑर्डर. मेंडेलियन डिसऑर्डर में हम लोगों ने देखा क्या कंडीशन. 3 टाइप ऑफ डिसऑर्डर. फर्स्ट दैट इज नोन एज हीमोफीलिया. हीमोफीलिया इज ए टाइप ऑफ रॉयल डिजीज और ब्लेडर डिजीज. अंडरस्टैंड? जिसमें कि हमने बताया था कि इस तरह की डिजीज में यदि किसी व्यक्ति को, यदि कोई पर्सन इस तरह की डिजीज से सफ़र करता है तो इसमें जो क्लॉटिंग फैक्टर 8 एंड क्लॉटिंग फैक्टर 9 ये दोनों ऑप्शन होते हैं, जिसके रीजन से, जिसकी वजह से यदि उस पर्सन में कहीं सी इंजर्ड होती है कोई टिश्यू, कोई सेल्स हमारी इंजर्ड होती है तो कॉन्टिन्यूअस जो है ब्लीडिंग होगी और उसकी डेथ भी हो सकती है. ब्लड की डिफिशियंसी होगी तो ऑलरेडी क्या होना है, डेथ ही होना है. अंडरस्टैंड? नेक्स्ट कंडीशन में हमने बताया था आपको सिकल सेल एनीमिया. अंडरस्टैंड? और इन तीनों डिसऑर्डर में जो है सबसे इम्पॉर्टेंट डिसऑर्डर, 2 डिसऑर्डर आपको बताए जाते हैं. इसमें एक सिकल सेल एनीमिया होगा और एक फेनिलकीटोन्यूरिया. जिसमें फेनिलकीटोन्यूरिया में हमने बताया था कि यह जो है एक मेटाबॉलिज्म एरर है. अंडरस्टैंड? जिसमें कि मेटाबॉलिज्म एरर के थ्रू जो होता है किसी न किसी एंजाइम्स का ऑब्सेंस होगा. अंडरस्टैंड? जिसमें ये भी कंडीशन बताया था कि 1 जीन 1 एंजाइम, कि किसी न किसी जीन का कंट्रोल किसी न किसी एंजाइम्स के प्रेजेंस में होता है. अंडरस्टैंड? तो आइए देखते हैं एक बार और हम जो है इसको रिपीट करते हैं सिकल सेल एनीमिया को. अंडरस्टैंड? जबकि फेनिलकीटोन्यूरिया में जो आपका मेटाबॉलिज्म एरर जो बात आ रही है तो उसमें वह एंजाइम जो एब्सेंट है और उस एंजाइम का नाम हमने बताया था फेनिलएलेनिन हाइड्रोलाइजेज. अंडरस्टैंड? तो फेनिलएलेनिन हाइड्रोलाइजेज ये ऐसा एंजाइम है जिसमें फेनिलएलेनिन, जब ये एंजाइम प्रेजेंट होगा तो फेनिलएलेनिन जो है ये चेंज होगा टायरोसिन में. अंडरस्टैंड? लेकिन जब ये एंजाइम एब्सेंट होगा तो फेनिलएलेनिन का कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा और उसके थ्रू वो टायरोसिन का फॉर्मेशन न करके फेनिलकीटोन्यूरिया का फॉर्मेशन करेगा. अंडरस्टैंड? जिससे कि उसका सीधा इफेक्ट जो है ब्रेन पे आएगा, जिससे मेंटल रिटार्डेशन होगा. अंडरस्टैंड? ये पॉइंट आपको बताया था. नेक्स्ट कंडीशन में हमने बताया सिकल सेल एनीमिया में. तो सिकल सेल एनीमिया में कि जैसे एक नॉर्मल ब्लड है, नॉर्मल ब्लड सेल. अंडरस्टैंड? एंड इस तरह का शेप, कि ये जो है कंडीशन कैसी है भाई, ये जो है एक नॉर्मल ब्लड की है. इस शेप किसका है, बाई कॉन्केव शेप ऑफ द रेड ब्लड सेल्स RBC. अंडरस्टैंड? लेकिन यही जो है ये जब इफेक्टेड होगा, अंडरस्टैंड, तो इफेक्टेड होने के कारण जो है, अंडरस्टैंड, क्या कंडीशन हो जाएगी कि अब इसका शेप जो है कैसा हो जाएगा, सिकल सेप्ट हो जाएगा. और सिकल सेप्ट होने का मतलब कि सरफेस एरिया क्या हो गई, डिक्रीज कर गई. और वो सरफेस एरिया जब डिक्रीज करेगी तो ऑक्सीजन का कैरियर नहीं कर पाएगी. अंडरस्टैंड? और जब ये ऑक्सीजन का कैरियर ही नहीं करेगा तो उस पर्सन को जब ऑक्सीजन ही प्रोवाइड नहीं होगी तो ऑलरेडी उसकी डेथ होनी है. अंडरस्टैंड? अब कंडीशन ये है कि भाई ये प्रॉब्लम आती कैसे है, कैसे क्रिएट होती है प्रॉब्लम है. तो उसमें हमने बताया था एग्जाम्पल
और एग्जाम्पल में हमने क्या दिया था कि ये एग्जाम्पल में ये दिया गया था कुछ जो है डीएनए के सीक्वेंस होते हैं जिस पर आपका जो है ट्रिपल नाइट्रोजनस बेस 3 नाइट्रोजनस बेस कोडेड ऑफ 1 अमीनो एसिड कि एक अमीनो एसिड को कोडिंग करने के लिए जो है ट्रिपलेट कोडान की जरूरत पड़ती है। ट्रिपलेट कोडान, अंडरस्टैंड। तो 2 तरह के हम सीक्वेंस लेंगे। एक आपका नॉर्मल डीएनए सीक्वेंस है, नॉर्मल डीएनए, अंडरस्टैंड, और एक जो है एबनॉर्मल डीएनए। 2 तरह की कंडीशन कि कब ये नॉर्मल डीएनए और कब ये नॉर्मल डीएनए की कंडीशन आती है। तो नॉर्मल डीएनए का सीक्वेंस जो है जिसमें ट्रिपलेट कोडान GAG, अंडरस्टैंड, GAG, और इसका कॉम्प्लीमेंट्री जो है सीक्वेंस क्या है, G है तो यहाँ पर क्या होगा भाई C, ये है तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री जीन T, और G है तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री जीन C, अंडरस्टैंड। जबकि ये जानते हैं कि हमारा डीएनए जो होता है डबल स्ट्रैंडेड का होता है, डबल स्ट्रैंडेड, अंडरस्टैंड। ऐसे इस तरह की पोजीशन होती है और ये क्या कंडीशन आती है, डबल स्ट्रैंडेड, अंडरस्टैंड। डबल स्ट्रैंडेड में ये आपका 5 प्राइमर टू 3 प्राइमर टू ये 5 प्राइमर टू 3 प्राइमर एंटी पैरेलल होते हैं। अब आप ये कहेंगे कि सर ये 5 प्राइमर टू 3 प्राइमर की कंडीशन क्या है। तो 5 प्राइमर की 3 प्राइमर की कंडीशन जो है ये आपको नेक्स्ट लेसन में आपको हम एक्सप्लेन करेंगे कि प्राइमर की कंडीशन क्या होती है, अंडरस्टैंड। और ये डबल स्ट्रैंडेड जो है डीएनए हमारा कैसे बनता है, अंडरस्टैंड। इसको हम नेक्स्ट जो है लेसन में हम लोग इसको एक्सप्लेन करेंगे, अंडरस्टैंड। तो इस तरह की कंडीशन होती है। तो ये आपका 1 स्टैंड हो गया, अंडरस्टैंड। ये आपका फर्स्ट स्टैंड हो गया, तो ये इसके एंटी पैरेलल जो है ये सेकेंड स्टैंड हो गया, अंडरस्टैंड। अब दूसरी कंडीशन में क्या मिल रहा है आपको, GTC, और इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या मिल रहा है भाई, CAC, अंडरस्टैंड। ये आपका एंटी पैरेलल जीन है, एंटी पैरेलल, अंडरस्टैंड। ये आपका एक पैरेलल, क्योंकि एक सीक्वेंस दूसरे सीक्वेंस के एंटी पैरेलल होते हैं, अंडरस्टैंड। तो अब कंडीशन क्या होती है भाई कि अब यहाँ से एक नॉर्मल कंडीशन है और ये एबनॉर्मलिटी है, अंडरस्टैंड। कि इसमें एक फर्स्ट सेगमेंट GAG एक ट्रिपलेट कोडान जो कि किसी न किसी अमीनो एसिड को कोडेड करेगा, तो उसके एंटी पैरेलल जो कोडान बनेंगे ट्रिपलेट कोडान, तो यहाँ पर G है तो यहाँ क्या आएगा C, और यहाँ A है तो यहाँ क्या आएगा T, और यहाँ G है तो यहाँ क्या आएगा C, अंडरस्टैंड। तो इस तरह की कंडीशन जो होती है आपका क्या होता है, एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में होता है, जो कि एक नॉर्मल कंडीशन है। एक नॉर्मल कंडीशन में क्या देखा आपने कि ये जो है आपका A की जगह पे क्या कंडीशन हो गई, ये T आ गया, अंडरस्टैंड। और T के जगह पे क्या कंडीशन हो गई है आपका A आ गया, अंडरस्टैंड। तो इस तरह की कंडीशन जो होती है मिलती है। तो यहाँ पर हम इसको आप जो है केयर नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो ऑलरेडी उसी का जो है कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड है, अंडरस्टैंड। जिसमें कि यहाँ पर हमने A को राइट कर दिया, CAC एंड CTC। मेन स्टैंड आपकी क्या है, पेरेंट स्टैंड ये है, पेरेंट स्टैंड ये है। ये कंडीशन है कि इसमें A जो है क्या हो रहा है, ये चेंज हो रहा है T, अंडरस्टैंड। एक नॉर्मलिटी आ गई इसके अंदर, अंडरस्टैंड। अब इसके बेस पर जो कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड होगा, तो इसी के बेस पर कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड बनेगा, इसके बेस पर ये कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड बनेगा, अंडरस्टैंड। लेकिन अब क्या कंडीशन होती है कि जब ये आपका ट्रांसक्रिप्शन या ट्रांसलेशन, क्योंकि डीएनए टू डीएनए, डीएनए चेंज टू आरएनए,
एंड आरएनए चेंज टू प्रोटीन। अंडरस्टैंड? तो डीएनए चेंज टू डीएनए, दैट इज नोन एज रिप्लिकेशन। नाम क्या दिया जाएगा इसका? रिप्लिकेशन। और ये कंडीशन क्या होगी? जब ये डीएनए से आरएनए में चेंज होगा तो इसका नाम देंगे हम ट्रांसक्रिप्शन। अंडरस्टैंड? ट्रांसक्रिप्शन। अंडरस्टैंड? और जब ये आरएनए से प्रोटीन बनेगा तो इसका नाम देंगे हम ट्रांसलेशन। अंडरस्टैंड? ट्रांसलेशन। अंडरस्टैंड? तो ट्रांसलेशन जिसमें प्रोटीन इज द पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड। अंडरस्टैंड? अब आप कहेंगे कि सर इस बात को क्यों आपने बताया? अंडरस्टैंड? क्योंकि यहाँ से ये आपका CTC जब इसमें मैसेंजर आरएनए जब बनेगा, अंडरस्टैंड, तो मैसेंजर आरएनए बनेगा तो ये डीएनए से आरएनए बनाएगा। अंडरस्टैंड? अगर डीएनए से आरएनए बनाएगा तो जब तक मैसेंजर आरएनए बनेगा नहीं तब तक प्रोटीन बनेगी कैसे? अंडरस्टैंड? आरएनए बनेगी तभी प्रोटीन बनेगी। और आरएनए जो होता है सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, ये मत कर दीजिएगा कि डबल स्ट्रैंडेड होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। अंडरस्टैंड? लेकिन वो तो लूपिंग के द्वारा जो आपका एक सर्कल बन जाती है, अंडरस्टैंड, तो उससे दिखता है कि क्या ये डबल स्ट्रैंडेड है, लेकिन वो डबल स्ट्रैंडेड है ही नहीं। अंडरस्टैंड? डबल स्ट्रैंडेड होगा तो प्रोटीन का फॉर्मेशन ही नहीं कर पाएगा, इसलिए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, SS स्ट्रैंडेड। और जहाँ पर DS RNA डबल स्ट्रैंडेड RNA होगा तो हम बाद में बताएंगे, अभी नहीं बताएंगे आपको। अंडरस्टैंड? तो इस तरह की कंडीशन जो होती है आपका जो इसका नाम देते थे सेंट्रल डोग्मा। दिस प्रोसेस दैट इज नोन एज सेंट्रल डोग्मा। अंडरस्टैंड? अब इस सेंट्रल डोग्मा के थ्रू जो होता है, अब यहाँ पे कंडीशन क्या मिलती है भाई? यहाँ पे कंडीशन ये मिलती है कि अब ये बनाया आपका जो है मैसेंजर आरएनए, बन गया मैसेंजर आरएनए, बनाएगा मैसेंजर आरएनए। अंडरस्टैंड? इसके डीएनए से क्या बनेगा? आरएनए बनेगा। आरएनए से बनेगा तभी तो प्रोटीन बनेगी। अंडरस्टैंड? जब तक डीएनए से आरएनए बनेगा नहीं तब तक प्रोटीन किसी भी कीमत पे नहीं बन सकती है। अंडरस्टैंड? और प्रोटीन इज द पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड, मोर देन वन अमीनो एसिड joined to each other in which type of bond? That is known as polypeptide bond. Understand? और polypeptide bond के थ्रू जुड़ करके क्या करता है? वो पॉलीमर बनाता है जिसको हम प्रोटीन कहते हैं। अब प्रोटीन इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आवर बॉडी। अंडरस्टैंड? तो इस तरह की कंडीशन होती है। तो अब ये मैसेंजर आरएनए की कंडीशन क्या हो रही है कि जब ये मैसेंजर आरएनए जब ये आपका डीएनए से आरएनए का स्ट्रैंड बनाएगा तो कंडीशन क्या होगी भाई कि C के जगह क्या होना चाहिए? यहाँ पे C के जगह क्या होना चाहिए? G होना चाहिए। T के जगह क्या होना चाहिए? यहाँ पे A होना चाहिए। और उसके बाद फिर C के जगह पर क्या होना चाहिए? G होना चाहिए। ये आपकी एक नॉर्मल कंडीशन है जो मैसेंजर आरएनए मतलब डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन होगा। और ये जो है आपका क्या है, किस तरह के अमीनो एसिड की कोडेड होगी? ये ट्रिपलेट कोडान किस टाइप के अमीनो एसिड को कोडेड करेंगे? ये कोडान जो है उस तरह के अमीनो एसिड को कोडेड करेंगे जिसका नाम क्या है? ग्लूटामिन। क्या नाम देंगे? ग्लूटामिन। अंडरस्टैंड? ग्लूटामिन नाम देंगे। ये ग्लूटामिन बन गया क्योंकि एक हीमोग्लोबिन पे ये आपके जो है 2 अल्फा एंड 2 बीटा चेन होते हैं और ये हीमोग्लोबिन के बीटा चेन के 6 पोजीशन पर कौन प्रेजेंट है? किस तरह की अमीनो एसिड प्रेजेंट है? ग्लूटामिन प्रेजेंट है। अंडरस्टैंड? लेकिन वही कंडीशन जो होती है ये आपका जो है जब इसके अंदर बनेगा, अंडरस्टैंड, तो क्या कंडीशन होगी? ये आपका ABA मैसेंजर आरएनए, ये डीएनए से फिर आरएनए बनाएगा। अंडरस्टैंड? और जब डीएनए से आरएनए बनाएगा तो आप कंडीशन क्या होगी इसमें? ये आपका कंडीशन हो गया C की जगह क्या होगा? G, और उसके बाद A की जगह क्या होगा? U। आना क्या चाहिए? A, लेकिन आ रहा क्या? U।
और उसके बाद जो है ये सी, अंडरस्टैंड, अरे सी की जगह ये जो है जी, अंडरस्टैंड। तो इस तरह की कंडीशन जो होती है, इस तरह के ट्रिपलेट कोडान किसको कोडेड करेंगे, वैलिन को। इस तरह के कोडान जो है वैलिन को कोडेड करेंगे, वैलिन, अंडरस्टैंड। ये मत कभी समझिएगा कि हमने दो सीक्वेंस को लिया, हमने एक ही सीक्वेंस को लिया है, ये नॉर्मल है और इसी का एबनॉर्मल ये है। होना क्या चाहिए यहाँ पर, इस तरह का ट्रिपलेट कोडान होना चाहिए यहाँ पर, लेकिन इस तरह का ट्रिपलेट कोडान नहीं हुआ। इसका मतलब क्या हो गया कि इसके जगह पे जो है क्या बन गया आपका वैलिन, मतलब ये ग्लूटामिन रिप्लेस्ड बाय वैलिन, अंडरस्टैंड। और जब इस तरह की कंडीशन आ गई कि अब यहाँ से जो है ये वैलिन जब इसकी जगह पे आ जाएगा, ग्लूटामिन की जगह पर इसका प्लेस ले लेगा, तो कंडीशन क्या होगी, ये जो नॉर्मल कंडीशन थी उसमें ब्लड का शेप कैसा था, बाइकॉनकेव था, लेकिन जब ये एबनॉर्मलिटी होगी तो इस तरह की कंडीशन क्या होगी कि अब ऐसे जो है आपका हीमोग्लोबिन हो जाएगा, सिकल सेल एनीमिया जिसको कहते हैं हम, अंडरस्टैंड, सिकल सेल एनीमिया की बात करते हैं, अंडरस्टैंड। और इसी को कहते हैं हम पॉइंट म्यूटेशन, कि इस पूरे ट्रिपलेट कोडान के किसी एक पॉइंट पर जो होता है डिलीशन या इंसर्शन हो रहा है, अंडरस्टैंड। यहाँ से कोई जो है एक कोडान क्या कर रहा है, रिप्लेस हो रहा है, तो दूसरा क्या कर रहा है, आकर के वहां पर इंसर्ट हो जा रहा है, अंडरस्टैंड। तो इस तरह की कंडीशन होती है आपके सिकल सेल एनीमिया में, कि जब इस तरह का जो है आपका क्या होगा, हीमोग्लोबिन हो जाएगा, सिकल के शेप का हो जाएगा, तो ऑक्सीजन का कैरियर वो नहीं करेगा, तो उस तरह के पेशेंट की डेथ होनी तय है, अंडरस्टैंड। तो इस तरह की कंडीशन होती है आपका किसका, सिकल सेल एनीमिया का। अब आगे चलते हैं अपने मेन पॉइंट पर, जिसका नाम है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, अंडरस्टैंड, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। और ये क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में ये आपको क्या बताया गया भाई, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर जो होते हैं ये आपके टू टाइप्स के होते हैं, अंडरस्टैंड, टू टाइप। पहले तो हम क्या करेंगे, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर का मतलब कि डिसऑर्डर ऑफ क्रोमोसोम, अंडरस्टैंड, क्रोमोसोम में डिसऑर्डर हो रहा है। जबकि एक बेसिक कॉन्सेप्ट हम समझते हैं कि 23 पेयर, अंडरस्टैंड, जिसमें 22 पेयर ये क्या होता है, ऑटोसोम होता है, और 1 पेयर ये क्या होता है आपका एलोसोम होता है, एलोसोम, एलोसोम। और एलोसोम का मतलब होता है सेक्स क्रोमोसोम, जिसमें एक्स एंड वाई, अंडरस्टैंड। तो इस तरह की कंडीशन का बेसिक कॉन्सेप्ट है आपका ये भाई। तो ये आपका एक्स वाई एंड एक्स एक्स, ये फीमेल मतलब एक, और ये क्या है स्पर्म, अंडरस्टैंड। तो 22 टू जा 44, 45, 46, अंडरस्टैंड। तो इतनी यदि कंडीशन रहेगी तो क्या कहलाएगा, वो नॉर्मल कंडीशन होगी। लेकिन अब इससे जब आगे बढ़ेगा या इससे कम होगा तो वहां पर एबनॉर्मलिटी होगी, अंडरस्टैंड। तो इस एबनॉर्मलिटी के बेस पर जो कि एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, या तो इसमें क्रोमोसोम कोई आकर के जुड़ेगा, अंडरस्टैंड, कब, सेल डिवीजन के समय, क्योंकि क्रोमोसोमल फेल्योर कब होता है, जब ये सेल डिवीजन होता है। जब सेल डिवीजन होगा तो जब क्रोमोसोमल जो है फेल्योर कर जाएगा, और जब फेल्योर होगा तो कंडीशन क्या होगी उसमें, या तो कोई उसमें क्रोमोसोम आके जुड़ेगा या तो उससे कोई डिलीट होगा। तो इस तरह की जो कंडीशन आती है तो उसको कहते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, जिसमें दो तरह की कंडीशन हम पढ़ते हैं। कौन कौन सी कंडीशन पढ़ते हैं, एक आपका पढ़ते हैं हम एन्यूप्लॉइडी, एनीप्लॉइडी, और एक जो होता है आपका पॉलीप्लॉइडी, अंडरस्टैंड। एनीप्लॉइडी एंड पॉलीप्लॉइडी दो तरह की कंडीशन होती है। तो एनीप्लॉइडी में यदि आपका 23 पेयर मतलब 46, तो एनीप्लॉइडी में क्या कर रहा है भाई कि इसमें क्रोमोसोमल नंबर में लॉस या गेन, लॉस भी हो सकता है, गेन भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि 44, उसके बाद 46, उसके बाद 45, उसके बाद 44, ये क्या कर गया, लॉस हो गया।
उसके बाद ये आपका 47 और उसके बाद ये 8। अंडरस्टैंड? सपोज दैट, तो ये तो कंडीशन क्या हो गई, एक नॉर्मल की कंडीशन हो गई। अंडरस्टैंड? यहाँ पर क्या कंडीशन हो गई, ये 1 जो है क्या कर गया, लॉस कर गया। 1 क्रोमोसोम इज लॉस, 1 क्रोमोसोम इज लॉस। अंडरस्टैंड? तो यहाँ पर 2 क्रोमोसोम लॉस हो गया, तो इसको हम मोनोसोमी और इसको हम क्या बोलेंगे, डाइसोमी बोलेंगे। अंडरस्टैंड? इस तरह से यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये ट्राइसोमी की कंडीशन आ जाएगी। अंडरस्टैंड? और यहाँ पर भी आपकी ट्राइसोमी की कंडीशन आ जाएगी। तो इस तरह की कंडीशन यहाँ पर जो है क्रोमोसोम क्या कर रहे हैं, डिलीट हो रहे हैं, तो यहाँ पर क्रोमोसोम क्या हो रहे हैं, इंसर्ट हो रहे हैं। तो इस तरह की सिचुएशन यदि किसमें मिलती है तो उसको हम कहते हैं एनीप्लॉइडी। अंडरस्टैंड? और पॉलीप्लॉइडी में क्या होता है, इंक्रीज नंबर ऑफ क्रोमोसोम अंडर इन दिस कंडीशन ऑफ द सेल डिवीजन। जब साइटोकाइनेसिस होगा, सेल डिवाइड होगी, तो उस कंडीशन में जो है ये अदर जो है क्रोमोसोम जो 22 पेयर ऑटोसोम है उसमें से कोई पेयर आकर के क्या करेगा, उससे ऐड करेगा, तो वहां पर क्या होगा, क्रोमोसोमल नंबर इंक्रीज कर जाएंगे। अंडरस्टैंड? तो उस तरह की कंडीशन ये 46। अंडरस्टैंड? तो 46 में ये आपका 47, उसके बाद 48, उसके बाद यहाँ भी आपका जो है 47, उसके बाद जो है 48, इस तरह की कंडीशन। तो ये क्या कंडीशन हो गई, ये तो नॉर्मल की कंडीशन हो गई। लेकिन जब ये 46 के बाद 47, 48 हुआ तो उस तरह की कंडीशन क्या हो गई कि कोई ना कोई क्रोमोसोम क्या कर गया, इससे आकर के ऐड हो गया, एक जो आपका एडिशनल कॉपी ये बना लिया। तो जब एडिशनल कॉपी ये जब बनाएगा तो इसके बेस पर हम क्या करेंगे कि यहाँ पे पॉलीप्लॉइडी का नाम देंगे। तो पॉलीप्लॉइडी में क्रोमोसोमल नंबर क्या करते हैं, एडिशनल कॉपी बनाते हैं। अंडरस्टैंड? इसके साथ जो है इंसर्ट होते हैं। लेकिन इसमें जो है, इसमें केवल तो गेन हो रहा है, लेकिन ये एनीप्लॉइडी में या तो लॉस भी हो सकता है और गेन भी हो सकता है। अंडरस्टैंड? इसमें आपने जो है ये 3 टाइप के डिसऑर्डर आप देख रहे हैं। कौन कौन डिसऑर्डर, एक तो आपका डिसऑर्डर जो है डाउन सिंड्रोम, सेकेंड डिसऑर्डर जो आ रहा है वो आपका क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम, और थर्ड पॉइंट जो आ रहा है इसको कहते हैं हम टर्नर सिंड्रोम। अंडरस्टैंड? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है, टर्नर सिंड्रोम। तो ये कंडीशन होती है आपका जो है, ये 3 तरह के सिंड्रोम आते हैं। इसमें फर्स्ट पॉइंट में डाउन सिंड्रोम की बात करते हैं हम। अंडरस्टैंड? अब ये डाउन सिंड्रोम में क्या होता है भाई कि डाउन सिंड्रोम की कंडीशन क्या होती है, इसमें कि ये आपका डाउन सिंड्रोम जिसमें 21st क्रोमोसोम ट्राइसोमी 21st मतलब 21वीं जोड़ी। अंडरस्टैंड? जिसमें अब ये आकर के जुड़ेगा तो कंडीशन क्या होगी, 2n+1 की होगी। अंडरस्टैंड? अगर 2n+1 की होगी तो वहां पर क्या कंडीशन आएगी, ट्राइसोमी होगी। और जब ट्राइसोमी होगी तो इस तरह का जब क्रोमोसोम या XY इस तरह की कंडीशन यदि होती है तो जो इससे चाइल्ड का प्रोडक्शन होगा तो उसमें किस किस तरह की एबनॉर्मलिटी आ सकती है, उसके फेनोटिपिक जो है कैरेक्टरिस्टिक में, जीनोटिपिक कैरेक्टरिस्टिक में। तो उसमें जो है इसका सिम्टम क्या हो सकता है कि सबसे पहले स्मॉल राउंड हेड, अंडरस्टैंड, स्मॉल राउंड हेड, फरोड टंग, उसके बाद थर्ड की कंडीशन क्या हो सकती है, ओपन माउथ। नेक्स्ट कंडीशन होती है मेंटल डिसऑर्डर। अंडरस्टैंड? मेंटल डिसऑर्डर। इतने सारे सिम्टम जो है डाउन सिंड्रोम के व्यक्तियों में देखने को मिलेंगे आपको। अंडरस्टैंड? जिसमें कि 16 यदि 50% से यदि अधिक जो है रेशियो होती है, इसके अंदर परसेंटेज होता है उसके बॉडी में
डाउन सिंड्रोम का, तो उस तरह का व्यक्ति जो है 60 ईयर टू 20 ईयर जो है क्रॉस करते करते उसकी डेथ जो है निश्चित है। अंडरस्टैंड। तो इस तरह की कंडीशन, स्मॉल राउंड हेड होगा, उसके बाद फरोड टंग होगी, टंग क्या होगी, फरोड होगी। अंडरस्टैंड। उसके बाद माउथ जो है बराबर ओपन होगा और सलाइवा का सेक्रीशन होगा। अंडरस्टैंड। और मेंटल रिटार्डेशन होगा कि जिस व्यक्ति को या जिस चीज को वो देखेगा वो देखता ही रह जाएगा। अंडरस्टैंड। तो इस तरह की कंडीशन जो होती है आपका क्या होती है, डाउन सिंड्रोम में होती है। अंडरस्टैंड। उसके बाद कंडीशन आती है आपका जो है टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। अंडरस्टैंड। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में क्या कंडीशन होती है, एडिशनल कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोसोम। अंडरस्टैंड। एडिशनल कॉपी या एक्स क्रोमोसोम जिसमें आपका एक्स एंड वाई, इसे मान लीजिए कि ये आपका जो है एक्स जिसमें ये कंडीशन है एक्स एंड एक्स। अंडरस्टैंड। और ये आपका जो है यदि इसके पास जो है वाई की कंडीशन आती है। अंडरस्टैंड। तो ये आपका एग है और ये क्या है, स्पर्म है। तो इस कंडीशन में इसके पास एक्स वाई है। अंडरस्टैंड। तो इसमें अब जो है यदि मान लीजिए कि स्पर्म आकर के इससे फर्टाइल किया तो यहाँ पर क्या करेगा, एक्स वाई, और यहाँ पर भी एक्स वाई। क्या कंडीशन हो गई, अब ये कंडीशन हो गई कि यहाँ पर क्या हो गया कि क्रोमोसोमल नंबर क्या कर गए, इंक्रीज कर गए। अब जब क्रोमोसोमल नंबर इंक्रीज कर गए तो जो ये मेल होगा, अंडरस्टैंड, मेल तो होगा क्योंकि यहाँ पर डोमिनेंट जो है क्रोमोसोम है, लेकिन मेल होगा तो उसके कैरेक्टर कैसे होंगे, फीमेल की तरह होंगे। अंडरस्टैंड। फीमेल की तरह होंगे। तो इस तरह की डिजीज जो होती है जिसमें इसका नाम दिया जाता है गायनिकोमैस्टिया, GYNAES, गायनिकोमैस्टिया। अंडरस्टैंड। इसका नाम कहते हैं गायनिकोमैस्टिया। अंडरस्टैंड। अब ये गायनिकोमैस्टिया जो होती है कैसी डिजीज होती है कि मेल तो है लेकिन कैरेक्टर उसके कैसे हैं, फीमेल के कैरेक्टर है। अंडरस्टैंड। तो इस तरह की कंडीशन जो होती है क्या होती है, आपके क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में होती है। अंडरस्टैंड। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम की कंडीशन होती है क्या कि इस तरह का इंडिविजुअल जैसे मेल होते हुए भी यदि वो फीमेल है तो कंडीशन क्या होगी कि उसमें स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं होगा, तो ऑलरेडी उस तरह का ऑर्गेनिज्म कैसा होगा, स्टेराइल कंडीशन होगी। अंडरस्टैंड। दूसरी कंडीशन है जो नेक्स्ट है ये आपका टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम। और टर्नर सिंड्रोम में कंडीशन क्या होती है कि इसमें जो होता है ये आपका ऑब्सेंस ऑफ एक्स क्रोमोसोम। ऑब्सेंस ऑफ एक्स क्रोमोसोम मतलब ये आपका एक्स एंड ओ का मतलब क्या हो गया, नेगेटिव। अंडरस्टैंड। मतलब इसके पास केवल एक ही एक्स है। अंडरस्टैंड। अच्छा एक ही एक्स है तो क्या कंडीशन हो गई, 2n-1 की हो गई। अंडरस्टैंड। एक क्रोमोसोम क्या कर गया, डिलीट कर गया, एक की कमी हो गई। तो उस कंडीशन में ये जिस तरह का इंडिविजुअल होगा उसको हम बोलेंगे क्या, टर्नर सिंड्रोम। और टर्नर सिंड्रोम में जो मेल होगा या फीमेल होगा उसमें कंडीशन क्या होगी कि वहां पर जो होता है फीमेल यदि होती है तो कैसी होगी, स्टेराइल होगी। अंडरस्टैंड। फीमेल कैसी होगी, स्टेराइल होगी, मतलब एक का फॉर्मेशन नहीं होगा। अंडरस्टैंड। ओवरी जो है एक का फॉर्मेशन नहीं करेगी, तो उस तरह कंडीशन क्या होती है, स्टेराइल की होती है। अंडरस्टैंड। और दूसरी कंडीशन है लैक ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ। अंडरस्टैंड। जिसमें कि सेकेंडरी ग्रोथ भी एब्सेंट होगी। तो सेकेंडरी ग्रोथ एब्सेंट होगी, यदि मेल है तो इस पे स्पर्म नहीं बनेंगे,
फीमेल की क्या कंडीशन हो, उसमें एग का फॉर्मेशन नहीं होगा और सेकेंडरी ग्रोथ भी एब्सेंट होगी। अंडरस्टैंड किस तरह, क्योंकि यहाँ पर फीमेल के पास केवल एक ही यक्ष है। अंडरस्टैंड, ठीक है। तो इस तरह की कंडीशन होती है आपके क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर? क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, डाउन सिंड्रोम, क्लेनफेल्टर सिंड्रोम एंड टर्नर सिंड्रोम। अंडरस्टैंड? थैंक्स स्टूडेंट्स।